वचन की ओर जाते हैं, वचन की ओर जाते हैं। कुछ बात बोलना चाहता हूं। हम कई बार बोलते हैं कि हम तो बहुत सारे ये तो पुराना आए थे, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ये तो संडे स्कूल के बच्चे भी ये तो पढ़ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ये तो संडे स्कूल के बच्चे भी वो पढ़ रहे थे, ये तो सामान्य आए थे। हम कई बार ये हम सोचते, लेकिन क्या आप और मैंने एक सवाल पूछा था, क्या आप और मैंने वो पुराने आय से क्या प्रकाशन पाया है, क्या रिविलेशन पाया है, क्या प्रकाशन पाकर हम आगे चल रहे हैं जीवन में? ये मैटर करता है, ये महत्व देता है। आप और मैंने चाहे परमेश्वर का वचन कितना भी पुराने हो, हम दिन प्रतिदिन आत्मा और सच्चाई में गहराई में हम जाते तो हर एक दिन हमें ताजगी देता है और हमें नया प्रकाशन मिलता रहता है। आमीन। आज का वचन की ओर जाते हैं। नीति वचन 14:12, Proverbs chapter 14 verse 12। नीति वचन 14:12 मैं पढ़ देता हूं हम लोगों के सामने। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। ये परमेश्वर का जीवित वचन, और मैंने कहने का शीर्षक दिया है टेकिंग द राइट डिसीजन इन क्राइस्ट। टेकिंग द राइट डिसीजन इन क्राइस्ट। मसीह में सही निर्णय लेना, मसीह में सही निर्णय लेना। तो हमारे जीवन में हम कितने दफा निर्णय लेते, कुछ भी काम करना हो, जो भी हमारे फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, हमारे स्कूल्स में हो, जॉब में जाना हो, लाइफ पार्टनर चुनाव करना हो, कोई भी प्लान्स योजना बनाना हो, जीवन में कोई भी कार्य करना हो, कहीं बाहर जाना हो, किसी भी प्रकार कहीं भी हम जब वो आगे बढ़ने से हम पहले निर्णय लेते हैं और हम अपने निर्णय बनाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखते हैं आदम और हवा ने गलत निर्णय लिया है ना। परमेश्वर ने जो बात मना किया था, परमेश्वर कभी भी निर्णय बना के आप और मुझे निर्णय बना दे या अब चलो बोल के निर्णय बना के नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है। आप और मुझे जीवन और मृत्यु चुनने का स्वतंत्रता दिया है, और आप और मैं आज क्या चुन रहे हैं? आदम और हवा ने वो जो फल ना खाने के लिए बोला था परमेश्वर ने, वो उन्होंने मृत्यु चुन लिया। वो गलत निर्णय लेने की वजह उनके जीवन में क्या आया? मृत्यु आया। शारीरिक में नहीं मरे, लेकिन आत्मा में वो लोग मर गए, इसलिए उन्होंने गलत चुनाव किया। और जब ये गलत चुनाव किया, वो तबाही की ओर, पाप की ओर, चिंता, भावना, टेंशन, फिक्री ये संसार में घुस गया। और इसी रीति से वहां से मनुष्य की गलत निर्णय लेने की वजह से अभी तक संसार में दुख, तकलीफ और आगे जाके हर एक मुश्किल, कठिनाई, समस्या हम जो झेलते हैं, इसलिए हमें गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम जीवन में बहुत सारे अपना निर्णय लेते हैं, अपना निर्णय बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कल जाके क्या होगा। हमें पता नहीं है कल जाके क्या होगा। हम अपने आप जब निर्णय लेते हैं, हम सोचते हैं कि मैं अपना भविष्य में जानता हूं, मेरा भविष्य में क्या होने वाला है मैं जानता हूं। मतलब हम ऐसे बोल रहे कि प्रभु का लोड ही नहीं आ रहा। हम प्रभु की शक्ति को, प्रभु की ज्ञान को हम इनकार कर रहे, मना कर रहे, रिजेक्ट कर रहे। हम ऐसा बोलने के समान है कि प्रभु मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, मेरा भविष्य में क्या होने वाला मुझे पता है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं जो निर्णय लेता हूं वो अनंत दल के लिए। हम ये सोचते हैं, जो हम आगे जो क्या होना है वो नहीं जानते, फिर भी हम सही है और ये मेरा निर्णय टिकेगा बोल के हम विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं याकूब 4:14, हम पढ़ते हैं याकूब 4:14, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। देखो कल क्या होता हम जानते नहीं है। हम तो मनुष्य का जीवन तो भाप के समान है, जो पानी उबलता है, जो भाप निकलता है ना, ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता है, थोड़ी ऊपर तक जाता है और वही खत्म हो जाता है। मनुष्य का जीवन इसी रीति है। उसकी ऊपर नीचे हम जब पढ़ते हैं तो हम सोचते कि हम उसी नगर में जाएंगे और वे व्यापार करेंगे, कमाएंगे और लाभ खाएंगे और
हम पैसे कमाने की सोचते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कि अगर परमेश्वर की इच्छा होगा हम वो जाएंगे, ये करेंगे। हम ये नहीं बोलते, लेकिन कल क्या होने वाला आगे जाके, जो मनुष्य निर्णय लेते आगे जाके तबाही की ओर जाने वाला है। मनुष्य की कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता, अपने बल में, अपनी ताकत, अपने सामर्थ में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में कभी भी मनुष्य सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। मनुष्य तो एक भाव के समान थोड़े दिन के लिए रहते हैं और गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम अपनी सोच विचार में हम भरोसा रखते हैं, हम अपनी सोच विचार के अनुसार, मन के अनुसार हम चलते हैं, हमें अपना समझ के अनुसार चलते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 3:5 और 6 में क्या कहता है? प्रोवर्ब्स 3:5 और 6 में, नीति वचन 3:5 और 6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है अपनी समझ को मत लेना, अपनी समझ को मत लेना, ताकि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। यहोवा पर क्यों भरोसा करें? यहोवा पर इसलिए भरोसा करें क्योंकि उनका वचन कभी फेल नहीं होगा, उनका वचन कभी असफल नहीं होगा, उनका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका वचन कभी गिर कर नहीं जाएगा, उनका वचन पूरा होगा। मनुष्य जितना भी अपना मर्जी बनना है, जितना भी अपना योजना बनना है, लेकिन खुदा का योजना, उनकी वचन ही पूरा होगा आप और मेरे जीवन में। उसी को स्मरण करना, परमेश्वर के वचन को हमने स्मरण करना है, ध्यान देना है, पढ़ना है, तभी जाके परमेश्वर आप और मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हर एक बंधनों को तोड़ेगा, प्रभु का वचन तोड़ेगा। अगर खुदा का वचन स्मरण करके हम अपने जीवन में चलते, जो भी काम करना हो खुदा का वचन आगे रखते, डिक्लेयर करते, बोलते हैं, घोषणा करते, हर एक बंधन को तोड़कर, हर एक समस्या को तोड़कर परमेश्वर आगे, अगर समस्या भी आ रहा है तो खुदा हमें इधर उधर ठोकर खाने ना देगा, इधर उधर धोखा खाने नहीं देगा, मुश्किल कठिनाई में पड़ने ना देगा। हम कितने बार अपने योजना में घूमते रहते, ठोकर खाते हुए, फेलर होते हुए, असफलता पाते हुए दुखी हो जाते, निराश हो जाते। परमेश्वर से हम अपनी परमेश्वर के आत्मिक जीवन से हम पीछे मुड़ जाते हैं। इसलिए हमने खुदा का वचन को स्मरण करके हम आगे चलते हैं तो वो खुदा आप और मेरे लिए सीधा मार्ग निकलता है। हम अगर आप और मेरे जीवन में बुद्धि का कमी है, प्रभु का वचन क्या कहता है? याकूब 1:5 जब हम पढ़ते हैं, याकूब 1:5, जेम्स 1:5 कहता है, याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। देखो परमेश्वर का वचन कहता है जिसको बुद्धि की जरूरत है, जिसकी बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर आप और मेरा जो गलती किया, जो गलत निर्णय लिया, जो गलत डिसीजन लिया, उसको बिना देखे, हम आप और मेरा कुछ कमजोरी देखे बिना वो उदारता से देता है, बिना कोई वो देख के, हमारे कमजोरी को देख के। इसलिए याकूब ने यीशु मसीह को तब विश्वास किया जब यीशु मसीह मुर्दे से जी उठे। याकूब के पास जाके प्रकट हुए और तब जाके याकूब परमेश्वर की ओर लग गए, परमेश्वर की सेवा करने में लग गए। पूरा विश्वास तब हुआ तब जब यीशु मसीह याकूब से जाके प्रकट हुआ। देखो याकूब यीशु मसीह के एक भाई का हिस्सा था, एक आधा भाई था, तो उनका अपना भाई होकर भी यीशु मसीह उनका खुदा है। इतने साल 7 साल चला, घुमा फिरा, है ना। तो उसके बाद भी उन्होंने यीशु मसीह को पहचानने के लिए उन्होंने गलती कर दी, पहचान नहीं पाया, कंफ्यूज था। वो अपना खुदा था, अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता था, वो भी पहचान नहीं पाया। क्यों? ये बुद्धि ना होने के कारण। इसलिए याकूब यही उत्साह करता है कि किसी को बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगे, वो हमारे परमेश्वर हमारा बिना
उल्हाना दिए सब उदारता से परमेश्वर आपको मुझे ज्ञान देता है। देखो हम जब पुराना नियम में हम देखते हैं सोलोमन से जब परमेश्वर प्रकट हुआ सपने में, तो परमेश्वर ने पूछा तुझे क्या चाहिए, तो सोलोमन ने ज्ञान मांगा, बुद्धि मांगा, बुद्धि। तो परमेश्वर ने देखकर बोला तूने धन संपत्ति नहीं मांगा लेकिन तूने बुद्धि मांगा इसलिए मैं देता हूं। सोलोमन जैसा बुद्धि किसी का नहीं हुआ, इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया। और सोलोमन ने परमेश्वर के लोग को अगुवाई करने के लिए ये बुद्धि मांगा था, इसलिए परमेश्वर ने सोलोमन को ये सब बुद्धि दी। कितना बुद्धि! इसलिए जब हम परमेश्वर को बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर आप और मुझे देता है, और यही बुद्धि से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। इस संसार में हम कुछ किताबें पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि केवल परमेश्वर से आता है। जब हम खुदा से निर्भर होते हैं, खुदा के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके वचन पर विश्वास करके चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम खुदा से विश्वास करते हैं और खुदा के पास हम जाते हैं, खुदा के वचन पर चलते हैं। जब हम मांगते हैं ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। हम उदाहरण बाइबल बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, लेकिन मैं हबक्कुक का उदाहरण भी लेना चाहता हूँ। हबक्कुक के जीवन में कोई भी सुधार ना आया, उनकी लोगों के ऊपर कोई भी सुधार ना आया, मुश्किल कठिनाई कोई भी बदलाव नहीं आया, दुखी हुआ था, परेशान हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने हबक्कुक को प्रतिज्ञा किया था कि अगर अंतिम तक धैर्य धरेगा, अंतिम तक खड़ा रहेगा, मैं तुम्हें डबल आशीष दूंगा। और हबक्कुक ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर निर्भर, उनकी वचन के ऊपर विश्वास, भरोसा, आशा रख के क्या उन्होंने क्या निर्णय लिया? उनके जीवन में किसी भी बदलाव नहीं आया। इसलिए चाहे मेरा खेत में कोई भी प्रकार की फल ना भी फले, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, बल्कि उन्होंने निर्णय लिया हबक्कुक ने। इसलिए आप और मैं आज कौन सा निर्णय ले रहे हैं? किस रीति से निर्णय ले रहे हैं? आप और मैंने प्रभु के वचन के अनुसार हमने निर्णय लेना है। देखो, अगर हम पवित्र आत्मा को सुनते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, क्या करूं, हम कंफ्यूज होते, कौन सा काम करूं, कहां जाऊं, कौन सा रास्ता चलूं, ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गया, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं सोच के हम कितने समस्या हम अपने आप सॉल्व करने के लिए वक्त ढूंढते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, हमेशा प्रभु के वचन की ओर अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा जब भी हो, हमेशा प्रभु के वचन की ओर वो अगुवाई करता है। हम देखते हैं यूहन्ना 16:13, यूहन्ना 16:13, जॉन 16:13, यूहन्ना 13:16, यूहन्ना 16:13 हम पढ़ते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। देखो, हर एक सत्य का मार्ग की ओर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। वो कभी भी उल्टा संसार की ओर मार्ग अगुवाई नहीं करता। परमेश्वर का आवाज सुनते हैं तो पवित्र आत्मा का आवाज हम सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु की वचन की ओर अगुवाई करता है। जब प्रभु की वचन की ओर आगे अगुवाई करता है, हम जब प्रभु की वचन की ओर जाकर हम चलते हैं तो हमें प्रभु ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। देखो, लास्ट पार्ट में लिखा है, और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा, आने वाले बातें बताएगा। देखो, हमें नहीं पता होगा हम कौन सा निर्णय लेंगे, आगे जाके क्या होगा, क्या तबाही होगा। एक बार आप बिजनेस अच्छा चल सकता है, एक बार हमारे लाइफ निर्णय लेके अच्छा जीवन चल सकता है, आगे जाके उसी जगह में, उसी एरिया में एक्सीडेंट हो सकता है, वो बिजनेस फेल हो सकता है, वो जगह जल सकता है, वो जगह बंद हो सकता है, खराब हो सकता है, नाश हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आने वाला समय का हर एक बात बताता है। अगर हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हैं तो वो आने वाला बात भी बताएगा। वो बिना हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनती नहीं है, खुदा का आवाज सुनती नहीं, अपने आप चल पड़ते हैं और आगे क्या होने वाला हमें पता नहीं, अपने आप निर्णय लेने लेते हैं। इसलिए हम दुख में ठोस खाते, धोखे खाते, मुश्किल कठिनाई में पड़ते हैं। इसलिए तो जीवन में समस्या आती है।
लोगों की उम्र चले जाता है लेकिन फिर भी लोग निर्णय नहीं ले पाते। क्यों? पवित्र आत्मा का आवाज कभी सुना ही नहीं। सुनते नहीं तो पवित्र आत्मा उन प्रभु की वचन की ओर कैसा अगुवाई करेगा, और अगुवाई नहीं करेगा तो हम प्रभु की वचन की ओर कैसे चलेंगे? इसलिए पवित्र आत्मा की आज्ञा अनुसार चलना बहुत जरूरी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं अपने आप पर भरोसा रखते हैं? मैं खुद पर भरोसा करता हूं। ठीक है, मैं भी पहले अपने आप पर भरोसा करता था मैं भी बहुत अपने आप पर भरोसा करता था। अपने आप पर कभी भरोसा नहीं करना, कभी भरोसा नहीं करना, अपने आप पर अपने ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। मैं पढ़ देता हूं प्रोवर्ब्स 28:26, नीति वचन 28 का 26, नीति वचन 28 का 26, नीति वचन 28 का 26। देखो बाइबल में क्या किया, जो अपने आप पर भरोसा करता है वो मूर्ख बोला गया। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। आमीन। मैं भी अपने आप पर पहले है, ये संसार के लोग, ये संसार की दुनिया के लोग होते अपने आप पर भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। संसार की दुनिया के लोग बोलते ना अपने आप पर भरोसा करो, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये गलत शिक्षा है। वो अंधकार में धकेल रहे आप और मुझे। वचन तो कहता है, नीति वचन 28 का 26 कहता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। बुद्धि के अनुसार कैसे चले? जो परमेश्वर की ओर से प्रभु को मांगकर बुद्धि के अनुसार चलता है वो बचता है। बुद्धि परमेश्वर देता है और कोई नहीं देता यह संसार में। जब हम देखते हैं यिर्मयाह 17 का 9 और 10, यिर्मयाह 17 का 9 और 10, यिर्मयाह 17 का 9 और 10 में पढ़ते, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखो, आप और मेरा मन धोखा देगा। अपने मन के ऊपर कभी विश्वास भरोसा नहीं करना। अपने आप के मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। आप और मेरा मन एक दिन धोखा देगा, अपने आप को धोखा देगा। वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 17 का 9 और 10, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसकी कामों का फल दूं। आमीन। केवल परमेश्वर यहोवा जानता है आप और मेरे हृदय को। वो यहोवा परमेश्वर आप और मेरे हृदय को जांचता है, वो खोजता है आप और मेरे सोच विचार को वो जानता है, वो ढूंढता है। इसलिए बोला, जो अपने आप के मन के ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। अपने आप पर कभी भरोसा नहीं करना, लेकिन यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। आप और मैंने, आप और मेरा दिल तो एक कमजोर है, धोखा देने वाला है। हर एक वस्तुओं पर, कोई भी चीजें पर वो घट नहीं सकता। इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है, जब मैं कमजोर होता हूं तू मेरा बल है। हम कमजोर ही नहीं होंगे तो परमेश्वर खुदा हमारा बल कैसा हो सकता है? इसलिए जब हम कमजोर होते, हम पुकारते खुदा का वचन, खुदा के वचन उठाते, घोषणा करते, डिक्लेयर करते, तब जाके हम बलवंत सामर्थ्य बन जाते हैं। खुदा का वचन हमें बनाता है, समझता है और आशीष करता है। प्रभु कहता है, मुझ पर विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो। नीति वचन 3 का 5 कहता है, हमने आगे भी यही पढ़ा, नीति वचन 3 का 5 पढ़ा, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। संपूर्ण मन से भरोसा रखना यहोवा पर। संपूर्ण मन, देखो, पूरी मन, पूरी हृदय, मन से, दिल से भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन वो कभी फेल नहीं होता, वो कभी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकता, वो कभी अंधकार को, खुदा का वचन को ढाक नहीं सकता। अंधकार आके कभी ज्योति को ढाक नहीं सकता, ज्योति को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का वचन ज्योति है, वो कभी असफल नहीं होगा, हमेशा सफल होगा। मनुष्य के जीवन में कितने भी सोच विचार हो सकता है, योजनाएं हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है, अपने दिमाग, बुद्धि, ज्ञान की ओर से निर्णय हो सकता है, लेकिन खुदा का वचन पूरा होगा आप और मेरे जीवन में। खुदा ये कहता है, इसलिए हमेशा खुदा के ऊपर भरोसा रखना। जो कोई खुदा के वचन पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, वो कभी
नाश नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, नाश होने के लिए ठोकर नहीं खाएगा। अगर संसार की ओर से दुख आ रहा है, हम गलत निर्णय ले रहे हैं, वो संसार की ओर से हम ठोकर खा के गिर जाते हैं और उठने में बहुत मुश्किल होता है। वो खुदाई मचा सकता है आप और मुझे। हम खुदा के हैं, हम खुदा से बाहर होकर हम गलत निर्णय नहीं ले सकते, अपने मन मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। हम यीशु मसीह में एक ही शरीर है, यीशु मसीह हमारा सिर है। उदाहरण के लिए क्या, ये अगर मैं एक ही शरीर हूं, मेरे अलग अलग प्रकार का हमारे अंग है, हाथ है, कान, नाक, मुंह है, पैर है। अगर मेरा ये हाथ बोलेगा, मैं हाथ निकलकर, ये मेरे शरीर से ये हाथ निकलकर उधर जाऊंगा और अलग बिजनेस शुरू करूंगा, बोलने से होगा? होगा? नहीं होगा। क्या ये हाथ के लिए, मेरा हाथ अकेले निकलकर दूसरी बिजनेस शुरू करने के लिए और कोई काम करने के लिए निकल जाएगा? होगा? नहीं होगा। ये इस शरीर में जुड़ा है, ये हाथ इस शरीर के लिए काम करता है ना। जो भी करते हैं अपने अपने हाथ अपना अपना शरीर के लिए काम करते हैं। इसलिए हम खुदा का शरीर है, खुदा में एक ही शरीर है, खुदा हमारा सिर है। अगर खुदा से हम अलग होकर गलत निर्णय लेते, अपने ज्ञान अपनी बुद्धि से निर्णय लेते, क्या वो पूरा हो सकता है? वो कभी पूरा नहीं होगा। वो असफल करेगा, वो गिरेगा, वो ठोकर खाएगा। अगर मैं अपने परिवार में हूं, है ना, मैं अपने परिवार में हूं, मान लो कि अब मैं शादी करने वाला हूं, कुछ निर्णय ले रहा हूं। अगर मैं अपने परिवार में शादी के लिए जाके बात ना करूं, निर्णय ना लूं प्रभु के वचन के अनुसार, कि अगर मैं बड़ भाई की फैमिली में जाके निर्णय लूं, मैं शादी करना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, अगर ऐसा निर्णय लो, क्या वो पूरा होगा? नहीं होगा ना। मुझे तो अपने परिवार में जाके निर्णय लेना चाहिए, परमेश्वर के दास को बुलाकर वचन के अनुसार, है ना। मैं बाहर, खुदा से हम बाहर होकर हम गलत निर्णय लेते तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रभु में होकर, प्रभु के वचन में होकर हमें निर्णय लेना चाहिए। और हम कभी भी दूसरों को देखकर निर्णय ना लें। हम अगर दूसरों को देख के निर्णय लेते, क्या पता वो कौन सा, यदि क्या पता वो अंधकार की ओर से अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार वो निर्णय ले रहा हो, क्या वो अंदर से दुखी हो सकता है। शायद बाहर से हमने देखा हुआ, अच्छा है, ये तो अच्छा कर रहा है, इनके जीवन में तो अच्छा निर्णय लिया इसने। हम और दूसरों को लाइफ को देखकर हम कभी भी निर्णय ना लें। अगर हमने निर्णय लेना है तो खुदा को देखकर हम निर्णय लेना है। और हम कभी भी, आप और मैं, कभी भी पुराने बातों को, पुराने चीजों को हम देखकर निर्णय ना लें। वो पुरानी बातें, पुराने चीजें हमें मुश्किल दे सकती है, रुकावट ला सकती है। दुष्ट आत्मा हमें गिराने के लिए वो पुरानी बात, पुराने पाप, पुरानी गलती को, समस्या याद दिला सकता है। वो अगर पुरानी बात हम रखे रहेंगे, वो पुरानी चीज हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। वो कभी आगे अच्छा डिसीजन देने के लिए हमें इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो पुराना चीज हमें पकड़ के रखा है, दुखी कर रखा है, भावना में पड़ रखा है। वो पुरानी चीज हमें आत्मिक जीवन में सड़ा रहा है, सड़ रहे हम। अगर पुरानी बातें, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, या कोई बिजनेस में हो, या आत्मिक क्षेत्र में हो, या परिवार में हो, या काम में हो, कोई भी जगह में, कोई भी क्षेत्र में हम वो पुरानी बातें लेकर रखा है, वो पुरानी बातों को हम भूलें, पुरानी बातें को पहले फेंकें। अगर पुराने हम बातें हम नहीं फेंक सकते, हम कभी भी आगे अच्छा निर्णय, प्रभु की वजह की ओर निर्णय नहीं ले सकते। अगर हम पुरानी बातें पकड़ते रहेंगे, है ना, पुरानी बातें पकड़ते रहेंगे, पुरानी बातें दिल में रखे रहेंगे, तो खुदा का वचन हमारे दिल में कैसे जगह लेगा, कैसे काम करेगा? वो पुरानी बातें खराब करता आने वाले दिल को। इसलिए वो पुरानी बातें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हम पुरानी बातें भूले। हम पढ़ते हैं फिलिपियों 3 का 13 और 14। फिलिपियों 3 का 13 और 14। हे भाइयों, मेरे भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। वो पौलुस क्या कहता है, सारे बातें भूलकर, है ना, जो परमेश्वर के लोगों को पहले वो सताता था,
वो बहुत सदा मारता था, है ना, वो परमेश्वर में नहीं था। जब वो पौल परमेश्वर से मिला तब उनकी जीवन बदला। तो पौलुस इतना जीवन में लाइफ में दुख, मुश्किल, समस्या, कठिनाई उन्होंने झेली, कितने मार खाए, कितने पिटाई खाए, फिर भी वो सारा दुख, वो समस्या भूलकर पौलुस क्या कहता, वो सारा पीछे जो भी हुआ, वो सारा दुख, वो समस्या, मुश्किल, कठिनाई, वो गलती पिछले का गलत निर्णय जो भी लिया वो भूलकर मैं एक ही काम करता हूँ, वो आगे सीधे एक निशाने की ओर देखकर ताक कर मैं चलता हूँ, ताकि खुदा ने जो दौर पूरा करने के लिए दिया, जो काम पूरा करने के लिए दिया, उसको पूरा करूं और अनंत जीवन पाऊं। आमीन। हम पीछे पुराने बातों को ना देखें, ना किसी और को देख के चले। पुराने गलती, पुराने समस्या, रुकावट, गलत निर्णय वो भूल जाओ। खुदा से सहायता, मदद मांगो ताकि भूल सके। हम अपनी आंखों में ये सही देख सकते हैं, शायद ये सही हो सकता है, ये निर्णय सही हो सकता है अपने आंखों में, लेकिन मनुष्य की नजर में हमेशा गलत दिखते। हम आयत पढ़ते हैं नीति वचन 12:15, मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु सम्मति मानना वो बुद्धिमान है। आमीन। मूर्ख को जो अपने ही नजर में अच्छा दिखता है, सीधी मार्ग लगता है ना, दिखने में ये सही है, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, वही सही होगा। लेकिन क्या कहता है, जो परंतु सम्मति मानने वो बुद्धिमान है। हम कभी भी काउंसिल नहीं लेते, सलाह नहीं लेते, हमें सलाह लेना चाहिए। जो सलाह नहीं लेता वो मूर्ख है। सलाह किससे लेना चाहिए? परमेश्वर के दास की ओर से। प्रभु के दास लोगों के पास जाओ, सलाह लो, प्रार्थना करो, वो प्रभु की मर्जी की ओर अगुवाई करेगा। जो कोई सलाह नहीं लेना नहीं चाहता, वो घमंड करता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही सही है, मैं ये करूंगा तो मैं सफल होऊंगा, घमंड आ जाता है, वो मूर्ख है। एक दिन जाके वो गिरेगा, क्योंकि उनके प्रभु के वचन है ही नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार कभी निर्णय लिया नहीं, इसलिए वो आगे जाके गिरेगा। इसलिए जब प्रभु के दास की ओर से हम सलाह लेते हैं, आप और मैं जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मैं अंतिम आयत पढ़ के मैं अंतिम करना चाहता हूँ। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का वो शुरुआत है, बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए हर जो कोई यहोवा परमेश्वर का भय मानकर चलता है, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया जो यहोवा का भय मानना शुरू किया। अच्छा निर्णय ले लिया कि परमेश्वर उनकी जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु के वचन की ओर अगुवाई करेगा। अगर हम हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का भय मानकर चलते तो प्रभु हमें ज्ञान देता है, उनकी राज्य को बढ़ाने के लिए, उनकी लोगों को उनकी प्रभु की राज्य में अगुवाई करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए ज्ञान देता है, उनकी महिमा के लिए। एक गलत निर्णय लेके ऐसा ना हो कि आप और मैं ठोकर खाए, आप और मैं जीवन में समस्या झेले, लेकिन ऐसा आप और मैं निर्णय ले कि ताकि उस निर्णय से प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के राज्य बढ़े, तब जाके आप और मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते। इसलिए आप और मेरे जीवन में, लाइफ में जांचना बहुत जरूरी है। आप और मैं अभी तक कैसा निर्णय लिया, क्या कर रहे हैं, क्या मैंने गलत निर्णय लिया तो नहीं? किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, जो भी निर्णय लेते हैं, हम प्रभु की वचन की ओर निर्णय लें। इसलिए आप और मुझे बहुत ये अपने आप को, खुद को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने चर्च के ऊपर ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप और मैं अगर निर्णय लेना है खुदा के वचन के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, तो आप और मैं जीवन में समृद्धि और प्रभु की महिमा की ओर चले जाते हैं। हमें ये प्रभु का वचन परमेश्वर सबको आशीष दे।